हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है एरे। डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग जब शुरू करने वाले हैं एरे। पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्सिटी निकालने सीख लिया था। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका एरे। अब डेटा स्ट्रक्चर का हम लोग जो भी टास्क पढ़े थे ना, ऑपरेशंस, सर्चिंग, सॉर्टिंग, मर्जिंग वगैरह सब पढ़े थे ना, तो वो सारा चीज़ हम लोग अब एक एक करके इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि कैसे उसको यूज किया जाता है। तो सबसे पहले एरे। एरे है क्या, है ना? एरे क्या है? तो एरे हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि आप एक ही मेमोरी नेम के अंदर, एक ही नाम के अंदर कंटिन्यूअस में बहुत सारे मेमोरी को रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है, और उसमें डेटा को स्टोर करवा सकते हैं सिमिलर टाइप के। एरे क्या कहता है कि एरे का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि लिखिए, एरे इज यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल डेटा और इंफॉर्मेशन ऑफ सिमिलर टाइप है ना। एरे इज यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल डेटा और इंफॉर्मेशन ऑफ सिमिलर टाइप इन ए continuous memory location, ठीक है। एरे इज यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल डेटा और इंफॉर्मेशन ऑफ सिमिलर टाइप इन ए कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, ठीक है। एंड अब इसी में दूसरा पॉइंट क्या होता है कि ऑल दी डेटा, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि द होल मेमोरीज, है ना, रिप्रेजेंटेड और रेफर्ड, द होल मेमोरीज are referred with a single memory name or with a memory name, ठीक है। the whole memories are referred with a memory name, with a single memory name, but with different index value, ठीक है। the whole memories are referred with a single memory name, ठीक है, but with different index values, है ना। इंडेक्स वैल्यूज क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है। और इंडेक्स वैल्यूज, जो इंडेक्स वैल्यू होगा, इंडेक्स वैल्यू इज स्टार्टेड फ्रॉम 0 टू, है ना, 0, स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड एंड एट साइज -1, कहाँ इंड होगा? साइज -1 पर, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक एरे बनाया इंट n ऑफ 10, तो ये क्या करेगा? 10 मेमोरी रिजर्व करेगा। कितना मेमोरी रिजर्व करेगा? 10 मेमोरी रिजर्व करेगा कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे, है ना। इधर उधर नहीं, स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं, जहां इसको 10 मेमोरी एक साथ खाली मिलेगा वहीं। तो क्या हो जाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मेमोरी। और ये 10 का 10 मेमोरी किसके थ्रू रेफर किया जाएगा? तो एक सिंगल मेमोरी नेम के साथ, यानी कि इस n के थ्रू ये रेफर होगा, ठीक है। n हो जाएगा, कोई भी नाम हो सकता है, डेटा भी नाम रख सकते हैं। और लेकिन इनका इंडेक्स क्या होगा? डिफरेंट होगा। जैसे इसका इंडेक्स होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7
8 9। देखिए इसका जो लास्ट इंडेक्स है वो साइज -1 है। साइज क्या है, तो ये जो हमारा 10 है यही हमारा साइज ऑफ एन एरे है। ठीक है, तो इसी साइज से एक कम तक इंडेक्स चलेगा, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, 0 से। समझ में आया। इसको एक्सेस कैसे करेंगे, हाउ टू एक्सेस द पर्टिकुलर लोकेशन इन एन एरे। तो एक्सेस करने के लिए टू एक्सेस पर्टिकुलर मेमोरी इन एन एरे यूज्ड मेमोरी नेम with index value क्या यूज करते हैं, मेमोरी नेम विथ इंडेक्स वैल्यू। सिंटेक्स क्या हो जाएगा, सिंटेक्स देखिए सिंटेक्स क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे मेमोरी नेम और यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमको ये वाला वैल्यू, ये इंडेक्स यानी ये मेमोरी एक्सेस करना है, इस मेमोरी को, तो हम इस मेमोरी को कैसे एक्सेस करेंगे, लिखेंगे मेमोरी का नाम क्या है n और इंडेक्स है हमारा 5। तो ये हमको कौन सा मेमोरी एक्सेस करके देगा, तो ये इस मेमोरी को एक्सेस करके हमको दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एरे में मेमोरी को रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सेस करते हैं। ठीक है, अगर हमको सारा मेमोरी एक साथ एक्सेस करना है फ्रॉम 0 to 9 लगातार अगर हमको मेमोरी एक्सेस करना है तो हम क्या लिखेंगे, फॉर प्रोग्रामिंग में भी हम लिख रहे हैं int i इक्वल टू 0, i इज लेस देन कहाँ तक जाएगा, 10 तक, i प्लस प्लस, है ना। और हम एक एक करके सारे मेमोरी को एक्सेस करते हैं, n ऑफ i। तो ये क्या करेगा, पहले n ऑफ 0 को एक्सेस करेगा, फिर n ऑफ 1 को एक्सेस करेगा, है ना, और फिर n ऑफ 2 को एक्सेस करेगा। इस तरह से सारा मेमोरी एक्सेस करके हमको दे देगा। तो ये था हमारा एरे। एरे क्या है, तो याद रखना है कि ये मल्टीपल इंफॉर्मेशन और डेटा को, और सेम टाइप, इसमें जितना भी डेटा होगा, इसमें जो भी डेटा स्टोर होगा वो सारा किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। सारा किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। कोई भी दूसरे टाइप का इसमें डेटा स्टोर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ये इंटीजर से डिफाइंड है। किससे डिफाइंड है, इंटीजर int के डेटा टाइप के थ्रू डिफाइंड है। तो एरे के बारे में आपको पता चल गया होगा। एरे क्या है, तो एरे कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। याद रखिएगा कि एरे हमेशा जो डेटा स्टोर करता है वो कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में करता है, यानी कि स्कैटर्ड फॉर्म में इधर उधर नहीं, एक साथ, है ना, एक लाइन में सारा डेटा स्टोर करेगा। और सिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर करता है और उसको एक मेमोरी नेम से रेफर करेगा, सबका इंडेक्स अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये था एरे। अब एरे में कौन कौन से ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे, इसको इरेज करते हैं, पॉज करके लिख लीजिएगा। ये सब आपके नोट्स कॉपी में होना चाहिए। ठीक है, तो ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन एन एरे। ठीक है, तो ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म होंगे, तो वही सारे ऑपरेशंस हैं। पहला ट्रेवर्सिंग, ठीक है, दूसरा है आपका सर्चिंग, तीसरा है आपका इंसर्शन, चौथा डिलीशन। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा सॉर्टिंग और मर्जिंग। तो इतने सारे ऑपरेशन हमारे एरे में परफॉर्म होगा। कौन कौन सा है? ट्रेवर्सिंग, सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन, सॉर्टिंग और मर्जिंग। ये सारे जो ऑपरेशंस हैं वही सिमिलर ऑपरेशंस हैं जो हमने डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस के समय आपको बताया था। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है कि ये कैसे होगा, ये क्या क्या है। इसको अगर जानना है तो आप पीछे वाले लेक्चर वीडियो को देख लीजिए, वहाँ पर आपको सारा बताया हुआ है। लेकिन अब एक एक करके हम सीखेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। क्या है, नाम से भी आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इम्प्लीमेंट करने सीखेंगे इनको। तो सबसे पहले हम लोग आइए देखते हैं ट्रेवर्सिंग क्या है ना, और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बाकी आप लिख लिए होंगे, इरेज कर दे रहे हैं। है ना। तो ट्रेवर्सिंग मतलब क्या होता है, ट्रेवर्सिंग का मीनिंग क्या है तो पता ही होगा। ट्रेवर्सिंग किस वर्ड से बनकर बना है? ट्रेवल। यानी कि हमको क्या करना है? एक्सेसिंग ईच रिकॉर्ड इन एन एरे। क्या होगा? एक्सेसिंग ईच रिकॉर्ड इन एन एरे। ठीक है, एक्सेसिंग ईच रिकॉर्ड इन एरे एंड प्रोसेस देम। प्रोसेस करने का मतलब कि अब कोई भी प्रोसेसिंग अप्लाई कर सकते हैं आप उसको, किसी एडिशन में परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन या किसी भी टास्क में उस डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, उस रिकॉर्ड को। ठीक है, तो एक्सेसिंग ईच रिकॉर्ड इन एन एरे एंड प्रोसेस देम। ठीक है, क्या करना है? प्रोसेस कर देना है। तो ये कैसे होगा? तो अभी अभी आपको हमने बताया है कि आपके पास एक एरे होगा। ठीक है ना। और एरे क्या होगा? इस तरह से होगा आपके पास। जैसे सपोज मान लीजिए कि एक एरे है, लीनियर एरे है आपका LA, जिसमें कुछ में डेटा है, इंफॉर्मेशन है इस तरह से। ठीक है, इसका साइज कितना है? अब देखिए यहाँ पर हम एल्गोरिथम को समझाने के लिए, है ना, डेटा स्ट्रक्चर में एल्गोरिथम को आपको थोड़ा इजी वे में समझाने के लिए एरे का जो इंडेक्स है वो हम 0 से ना लेकर 1 से लेंगे। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ जो इंडेक्स होगा वो 0 से ही स्टार्ट होगा। तो अगर हम यहाँ n तक चला रहे हैं तो आपको वहाँ n-1 तक चलाना होगा लूप, बाकी और कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। यहाँ आपको सिर्फ समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एरे का जो इंडेक्स है उसको 1 से काउंट कर रहे हैं, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो हम यहाँ मान कर चल रहे हैं कि इस एरे में जो है 1 2 3 4 5 6 और 7 एलिमेंट हैं। इसमें टोटल एलिमेंट कितना है? 7। ये 7 क्या है? तो ये n का वैल्यू है। n = 7, यानी कि साइज ऑफ एन एरे। या फिर इसको साइज ना बोलकर ये बोलिए कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इन एन एरे। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। एरे में ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 7, है ना। अब इनको हमको एक्सेस करना है, एक एक करके प्रोसेस करना है। इसमें एलिमेंट क्या क्या है? सपोज इसमें 23 है, इसमें -95 है, इसमें 43 है, 63 है, 71 है, 81 है, 11 है। इसको प्रोसेस कर देना। प्रोसेस मतलब हो सकता है कि ये एडिशन में यूज हो, या सब्ट्रैक्शन में यूज हो, या मल्टीप्लिकेशन में, किसी भी प्रोसेस में यूज हो सकते हैं। डिस्प्ले करने के लिए यूज कर दीजिए आप, या फिर आप इसको इसमें कुछ और ऐड कर लीजिए। जो आपको करना है वो करिए, लेकिन इसको प्रोसेस करना मतलब एक्सेस करना है हमको हर एलिमेंट को। तो कैसे एक्सेस करेंगे? तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना होगा? फ्रॉम 1 to 7। तो इसका अब देखिए, हम इसका कोड नहीं लिखेंगे, प्रोग्राम नहीं लिखेंगे, सबका एल्गोरिथम लिखेंगे। तो आपको एल्गोरिथम समझना है। तो एल्गोरिथम समझने के लिए आपको करना क्या होगा? यहाँ से 1 से लेकर 7 तक आपको क्या करना होगा? ट्रेवर्स करना होगा, मतलब एक एक करके इंक्रीमेंट करते हुए आगे बढ़ते जाना होगा और उसके एलिमेंट को एक्सेस करके प्रोसेस करते चले जाना होगा। तो इसका जो आपका ट्रेवर्सिंग का आपका जो एल्गोरिथम है वो हम यहाँ लिख देते हैं। आप देखिए क्या है, सिंपल सा है।
एल्गोरिथम, ये भी हम आपको बताएं, ये स्टेप बाय स्टेप नोटेशन है, ठीक है। एल्गोरिथम ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है। तो ट्रेवर्सिंग इन ए लीनियर एरे, एल्गोरिथम क्या है, किस चीज़ का एल्गोरिथम हम लिख रहे हैं, ट्रेवर्सिंग इन अ लीनियर एरे, ठीक है। लीनियर एरे में हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम पहले लिख दे रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन से हम वेरिएबल्स यूज करेंगे उनके बारे में। तो यहाँ हियर एल ए इज अ लीनियर एरे, इज अ लीनियर एरे। एल ए क्या है, यहाँ पर लीनियर एरे है विथ लोअर बाउंड, विथ लोअर बाउंड, लोअर बाउंड एल बी को लोअर बाउंड मान रहा है, यानी कि इस वैल्यू को ये एल बी मानकर चल रहा है, ठीक है। एंड अपर बाउंड, एंड अपर बाउंड यू बी, है ना, इसको क्या मानकर चल रहा है, यू बी, ठीक है। यानी कि हमको एल बी से लेकर यू बी तक के वैल्यू को क्या करना है, प्रोसेस करना है, ट्रेवर्स कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दिस एल्गोरिथम, दिस एल्गोरिथम, है ना, ट्रेवर्सेज एल ए लीनियर एरे बाय अप्लाइंग an operation process, by applying an operation process on each element, है ना, on each element of LA, LA के हर एलिमेंट पर हमको क्या अप्लाई करना है, प्रोसेस अप्लाई करना है, ठीक है। अब इसको हम कैसे लेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक लूप चलाना है। तो लूप चलाना कहाँ से है, 1 से, यानी कि एल बी के वैल्यू से। तो आपको क्या करना है, इनिशियलाइज करना है, इनिशियलाइज, ठीक है, इनिशियलाइज करना है। तो इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या किए, सेट एक वेरिएबल हमने के ले लिया, जिसको सेट किया कहाँ, एल बी पर, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, सेट किया एल बी पर। अब कब तक इसको चलाना है, तो इसको हमको तब तक चलाना है जब तक के का वैल्यू, ये हमने सेट किया है के, जैसे हम लोग लूप चलाने समय आई लेते थे, तो यहाँ हमने के लिया है। अब के को कहाँ तक लेकर जाना है, यू बी तक, ठीक है, यू बी तक लेकर जाना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हमको कुछ रिपीट भी करना होगा इसके साथ। तो हम लिखेंगे रिपीट। अब कौन कौन सी स्टेटमेंट रिपीट करना है नहीं पता है, या रिपीट वाइल, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, रिपीट वाइल के इज लेस देन और इक्वल टू। तो अब यहाँ पर प्रोग्रामिंग के स्टाइल में नहीं लिखेंगे, मैथमेटिक्स के स्टाइल में लिखेंगे, लेस देन और इक्वल टू, है ना, कब तक, यू बी तक, ठीक है। यू बी के वैल्यू तक हम लोग को क्या करना है, रिपीट करना है। अब रिपीट क्या करना है, तो रिपीट हमको करना है, यानी कि प्रोसेस करना है, प्रोसेस करना है आपको, किसको, एल ए के उसी इंडेक्स को, यानी कि प्रोसेस एल ए ऑफ केथ इंडेक्स, ठीक है। और इसके बाद, और इसमें और कोई काम नहीं है, बस हमको क्या करना था, एक इंडेक्स को एक्सेस करना था और उसके एलिमेंट को प्रोसेस करना था। तो हम के थ्रू एल बी से स्टार्ट करके यू बी तक गए और एक एलिमेंट को प्रोसेस करते गए, और के को इंक्रीमेंट भी करना होगा हर वक्त, ठीक है, हर प्रोसेस के बाद। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सेट, यानी कि ए होगा, ये बी होगा, सेट के इज इक्वल टू के प्लस 1, ठीक है। इसके बाद हमको यह क्या करना है, इस जो ये लूप चल रहा था, इस लूप को यहाँ पर स्टॉप करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंड ऑफ स्टेप 2 लूप, है ना। ये हमारा क्या हो गया, स्टेप 2 को लूप रोक देंगे, तो ये प्रोसेस होता रहेगा, हर बार के का वैल्यू +1 होकर आगे बढ़ता रहेगा, एल बी से लेकर यू बी तक जाएगा। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में जो लूप स्टार्ट किए थे वाइल लूप, उसको हम एंड करेंगे। और इसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा, इसमें अब कुछ नहीं करना है, तो हम यहाँ पर से एग्जिट हो जाएंगे,
है ना, यानी कि इस एल्गोरिथम को अब रोक देंगे। तो ये था हमारा पूरा स्टेप टू एक्सेस और टू प्रोसेस ईच एलिमेंट ऑफ द लीनियर एरे, मीन्स ट्रेवर्सिंग इन अ लीनियर एरे। हमने क्या किया, 1 by 1, 1 से लेकर यूबी तक, यानी कि 1 से लेकर 7 तक हर एलिमेंट को एक एक करके ट्रेवर्स कर लिया, प्रोसेस कर लिया। ठीक है, तो ये था हमारा लीनियर एरे में ट्रेवर्सिंग। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसको आगे इंसर्शन और डिलीशन को देखेंगे। तो आप इसको लिख लीजिए अपने नोट्स में, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।